हाय दोस्तों, जॉब रेल में आपका स्वागत है। आज जीके जीएस का जनरल नॉलेज का सेट नंबर 4 लेकर के आए हैं। आपको हम पहले ही बता चुके थे कि हर एक सेट में 25 क्वेश्चंस होगा और वो सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं उससे कलेक्शन किया हुआ है और आपका हर एक एग्ज़ाम एसएससी, रेलवे या अदर कंपटीशंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। आज सेट नंबर 4 का क्वेश्चंस नंबर 1 लेकर के आए हैं। दिया हुआ है घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। कह रहा है कि घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो यहाँ पे आंसर होगा घाघरा का युद्ध बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच। और ये घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1529 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1529 में लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच। बाबर के द्वारा 4 लड़ाई लड़ा गया था। 1526 में लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध, और वो किसके किसके बीच हुआ था? तो वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और उसमें हार किसकी हुई थी? इब्राहिम लोदी का, और बाबर का विजय हुआ था और मुगल वंश की स्थापना हुआ था। और 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था और ये बाबर और अंगा संगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय रहा था। और 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था और ये बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। और 1529 में घाघरा का युद्ध बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच हुआ था और 1530 में बाबर का मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों फिरोज तुगलक। यानी ब्राह्मणों पर जजिया कर कौन लगाया था? तो क्या हो जाएगा? फिरोज तुगलक। और इसको समाप्त कौन किया था? तब आंसर होगा अकबर। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो फिरोज तुगलक। और अगर यही क्वेश्चंस में रहता कि इसको समाप्त कौन किया था सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा आंसर? अकबर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। और ये क्वेश्चंस दिया हुआ है योजना आयोग का उपाध्यक्ष का दर्जा किसके समकक्ष होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मंत्री। आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। योजना आयोग का उपाध्यक्ष का दर्जा किसके समक्ष होता है? तो आंसर होगा कैबिनेट मंत्री। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था। 15 मार्च 1950 को हुआ था। और इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य कब बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य कब बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा 36वें संशोधन के अंतर्गत 1975 में। यानी 36वें संशोधन के अंतर्गत 1975 में सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बना था और ये उस समय भारत का 22वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? तो ये उस समय भारत का 22वां राज्य बना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस दिया हुआ है किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो बोला गया किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो आपका आंसर होगा प्रशांत महासागर। और ऐसे बात कर लिया जाए कि सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो भी आंसर क्या होगा? प्रशांत महासागर ही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? आपका क्वेश्चन है कि योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष लागू की गई थी? तो आपका आंसर होगा 1957। क्या आंसर होगा? 1957 होगा।
गोल कृमि से होने वाला रोग कौन सा है? बोला गया कि गोल कृमि या निमेटोडा टोड से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा फाइलेरिया। कहने का मतलब गोल कृमि से जो होने वाला रोग है वो इसमें से कौन है? तो आपका आंसर होगा फाइलेरिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे लेके चलते हैं। दिया हुआ पीतल मिश्रण है, कह रहा है कि पीतल मिश्रण है, पीतल किसका मिश्रण है? तो आपका आंसर हो जाएगा जस्ता और तांबा। पीतल जो मिश्रण है जस्ता और तांबा का मिश्रण है। अगर वही बात कर लिया जाए कि टीन और तांबा का मिश्रण से क्या बनता है? तो कांसा बनता है। क्या बनता है? कांसा बनता है। कह दिया जाए कि टीन और तांबा के मिश्रण से क्या बनता है? तो आपका आंसर होना चाहिए कांसा। दिया हुआ मानव शरीर के में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? कह रहा है कि मानव के शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तब आपका आंसर होगा छोटी आंत में। यानी मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि मानव शरीर में पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मुंह से स्टार्ट होता है। कहाँ से शुरू होता है? मुंह से स्टार्ट होता है। दिया हुआ किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप सर्वाधिक 4 बार जीता है? कह रहा है कि ऐसा कौन सा देश है जो फुटबॉल विश्व कप सर्वाधिक 4 बार जीता है? तो आपका आंसर होगा ब्राजील। क्या आंसर होगा दोस्तों? ब्राजील। भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण कब जीता है? करा भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण कब जीता है? तो इसका आंसर होगा 1908 का 9वां ओलंपिक कौन जीता था? भारत जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वह प्रथम राष्ट्रपति जिनका निर्धन उनके कार्यकाल में हो गया। कह रहा है क्वेश्चन से यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में वह प्रथम राष्ट्रपति जिनका निर्धन उनके कार्यकाल में हुआ तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका निर्धन उनके कार्यकाल में ही हो गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 30 जनवरी। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी और वही दिन शहीद दिवस के दिन के रूप में मनाया जाता है। आपका ऑप्शन एक दिया हुआ है 12 जनवरी। 12 जनवरी में क्या मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च कमेंट करके बताइएगा कि 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन दिया हुआ 8 मई, इसमें विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, माई डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर.के. नारायण। माई डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ आंसर होगा आर.के. नारायण। गुरिल्ला युद्ध की पहल किसने की थी? यहाँ क्वेश्चन है कि गुरिल्ला युद्ध की पहल किसने की थी? तो इसका आंसर होगा शिवाजी ने। गुरिल्ला युद्ध का पहल किसने किया था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शिवाजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? पूछा गया है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या आंसर होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर पूछ लिया जाए कि धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। अब यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किसका रासायनिक नाम है? तो साधारण नमक का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो विमंदक के रूप में किया जाता है। कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो आपका आंसर होगा विमंदक के रूप में।
आप बताइएगा कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र होता है D2O होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 21। सिनोवार निम्नलिखित में से किसका एक अयस्क है। तो सिनोवार किसका अयस्क है। पारा का अयस्क क्या होता है। तो सिनोवार होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कैल्शियम का अयस्क क्या होता है। तो कैल्शियम का अयस्क होता है डोलोमाइट। क्या होता है। डोलोमाइट होता है। आगे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापना एवं संवाद बंगाली मासिक पत्रिका का क्या नाम था। तो यहाँ पूछा गया है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में जिस बंगाली मासिक पत्रिका का स्थापना हुआ था उसका नाम क्या था। तो उसका आंसर हो जाएगा बंग दर्शन। क्या आंसर होगा। बंग दर्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है निम्नलिखित में से विशिष्ट द्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य हो जाएगा। क्या आंसर होगा। रामानुजाचार्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा थे। तो इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर यानी पैसे के आधार पर जुलाहा थे। क्या थे। जुलाहा थे। तो आपका आंसर होगा कबीर। क्या आंसर होगा। कबीर आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ सितारा और बीना पर एक ही स्वर बजाने पर भी उसमें निम्नलिखित दृष्टि का अंतर होता है। तो किसका अंतर होता है। तो सितारा और बीना एक ही स्वर में बजाने पर उसकी गुणवत्ता में क्या हो जाता है। अंतर हो जाता है। उसकी गुणवत्ता में अंतर हो जाता है। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था और आपका ये सेट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को ये वीडियो यानी कि ये जो सेट है अगर आपको लगता है कि आपके लिए महत्वपूर्ण है तो प्लीज़ इस चैनल जो आपके लिए स्टार्ट किया गया है जॉब रेल, प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद जय भारत।